उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। योगी सरकार को विपक्ष पार्टियों द्वारा जमकर घेरा गया। सभी ने अलग अलग मुद्दों से सरकार के मुंह बंद करने की पूरी कोशिश की, जिसमें कि मुख्य मुद्दा जाति जनगणना रहा। इसकी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और चिकित्सा को आधार बनाया गया। जाति जनगणना को लेकर सरकार बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन सदन में सभी विरोधी दल के नेताओं ने जाति जनगणना कराने को लेकर सरकार पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक एमएलसी जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। देखिए, चाहते तो केशव जी भी है, ये उनकी अंतरात्मा जानती है, पर उनकी पार्टी नहीं चाहती। लगातार कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जाति जनगणना से। और अब तो जब बिहार में जाति जनगणना स्टेट ने कर दी है तो क्या दिक्कत है, सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आ रही है, तो जाति जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। मैम, जो गुंडा विधेयक था उसको राज्यपाल ने वापस कर दिया है और दोनों विधानसभा में पास भी हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने उसमें काफ़ी गलतियां पाई। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। कल मैंने इसको सदन में उठाया भी था। कल जो हमारी कार्यसूची है उसमें ये प्रकरण आया कि महामहिम राज्यपाल ने गुंडा नियंत्रण बिल जो सरकार ने 2021 में पारित किया था इसी सदन में, उसको वापस ले लिया। और महामहिम राज्यपाल ने संदेश के साथ अस्वीकृत करते हुए वापस भेज दिया। नियम 176 नियमावली में कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे दृष्टांत बहुत कम है, 2 या 3 है, जब गवर्नर वापस भेज दे बिल को। और अगर ये वापस आ गया है तो सरकार को पटल पे रखना चाहिए, पढ़ के सुनाना चाहिए कि आखिर ये क्यों वापस हुआ है। तो ये बहुत ही संवैधानिक रूप से ये बहुत ही असहज स्थिति है। देखिए, जहाँ तक सप्लीमेंट्री बजट का सवाल है, लोक निर्माण विभाग के बारे में आप क्या कहेंगे। 68.9% बजट, जब पिछला बजट अभी सरकार न खर्च कर पाई हो और उसके पास 26 से 27% बजट ही केवल वो खर्च कर पाई हो, उसके बाद भी उसने पैसा मांगा है। किस चीज़ के लिए पैसा आपने मांगा है? यही हाल पर्यटन का है, यही हाल ग्राम विकास का है, यही हाल सिंचाई विभाग का है। अगर आप 19 विभागों की समीक्षा करें तो जो बजट उन्होंने सामान्य बजट में लिया था वो बजट आज भी जमीन पर नहीं ले आ पाए। गड्ढा मुक्ति को क्या कहेंगे आप? ये कौन सी गड्ढा मुक्ति हो रही है? गड्ढा मुक्ति का ये हाल है कि गड्ढा मुक्ति के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा है, 15 दिन बाद सड़कें यथावत हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और पूरे हाउस का भी ये मानना है कि आज सरकार किसान के मुद्दे पर, आज सरकार गरीब के मुद्दे पर, आज सरकार महंगाई के मुद्दे पर और आज सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है। किसान आत्महत्या कर रहा, 19 केसेस आए उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के, और आज एग्रीकल्चर के प्रश्न पर ये सवाल आज सरकार से हम करेंगे। तो मेरा मानना है कि सरकार इन सारे मुद्दों पर फेल है। केवल जनता का ध्यान बांटने के लिए और दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया। और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हासिल। और हमने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया और हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं तो बहुसंख्यक आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जातिवार जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित होनी चाहिए। जातिवार जनगणना पे प्रश्न लगाते हैं तो जवाब नहीं आते, चर्चा करना चाहते हैं तो इसको नकार दिया जाता है, मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो इसको बोल दिया जाता है कि कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, उनको अंकित नहीं किया जाएगा, मुद्दे उठाने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग सदन में हैं किस? यही बात आज मैंने उठाई और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास रखती है और ये मानती है कि दलित और पिछड़ों का शोषण जो है वो जाति आधार पर नहीं हुआ है, उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं है, तो आप कहिए इस बात को, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इन सभी दलित और पिछड़ों का जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जातिवार जनगणना से आप पीछे क्यों हट रहे हैं?
समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो लगातार उनकी प्राथमिकता में जातिवाद जनगणना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो भी जातिवाद जनगणना की मांग कर रही है, लगातार बात कर रही है और हम अपने समस्त विपक्ष के साथियों का आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि जातिवाद जनगणना इस सदन की प्राथमिकता पर चर्चा के लिए मुद्दा हो। इसमें सबको एक साथ होना होगा, सबको एक साथ आना होगा, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के। देखिए उनकी बात क्या कहें, जातिवाद जनगणना की बात तो कह रहे हैं, अगर जरा सी भी नैतिकता उनके अंदर है तो जातिवाद जनगणना जिनके लिए है, पिछड़े और दलित के लिए, उनके नाम पर आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं और आपने मलाई खाई उनके नाम पर, कम से कम अब तो उनके हक और अधिकारों की बात करिए। विरोधी दल नेताओं के सवालों के जवाब देते नजर आए सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, इसका फैसला भारत सरकार लेगा, ना कि राज्य सरकार। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष दल को हमारा कार्य नजर नहीं आ रहा है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य को नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज पूरे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है, एक्सप्रेसवेज की चर्चा होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की चर्चा होती है और हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश राज्य को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो, ये उत्तर प्रदेश के हर निवासी की मनोकामना है और हम उस दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ एक हवाई अड्डा बेहतर बन रहा है, रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाया गया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर से बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी बेहतर एक रूपता के बना करके हम वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में अयोध्या को डेवलप करने जा रहे हैं। देखिए हर स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता देंगे, भ्रष्टाचार और अपराध पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे और हर जो भी कानून है उनको बेहतर से बेहतर बना करके हम अपराधियों पर शिकंजा कसेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने पिछड़ों का कोई ध्यान नहीं दिया है। अब उनको पिछड़ों की याद आ रही है क्योंकि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014-2017 का चुनाव हारी, विपक्ष में रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव हारी, 2024 का चुनाव हारने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किए, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग केवल 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, वो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत होगी और समाजवादी पार्टी सहित जो भाजपा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, भ्रष्टाचार के समर्थक, अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के समर्थक हैं, उनको जब जनता सबक सिखाएगी तब उनको याद आएगा कि हमें गलत रास्ते छोड़ करके वही रास्ता जो भाजपा का रास्ता है, जो भाजपा की विचारधारा है, वहीं उनको आने के लिए विवश होना पड़ेगा। सरकार का स्टैंड क्या है सर, जाति जनगणना को लेकर? सरकार का स्टैंड जनगणना को लेकर के, जनगणना कराना जाति के आधार पर या बिना जाति के आधार पर, ये भारत सरकार का काम है। उस पर भारत सरकार विचार करेगी। हम लोग जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होने, राज्य सरकार से नहीं होने। ये मुद्दे केवल 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन हैं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते। विधानसभा शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने एक नया मुद्दा उठाया, जिसमें सरकार और सदन दोनों ही बचते नजर आए। भाजपा सरकार द्वारा लाए गए विधेयक गुंडा एक्ट नियंत्रण संशोधन 2021 को राज्यपाल द्वारा संदेश के साथ वापस भेज दिए गए।
विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था ताकि पता चले कि विधेयक को वापस क्यों भेजा गया। विशेषज्ञ हैं, उनसे जो मैंने जानकारी हासिल करी, एक संवैधानिक असहजता की स्थिति पहली बार सदन में हुई है। सरकार 2021 में गुंडा नियंत्रण एक्ट लेकर के आई थी। ये एक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी एक एक्ट था। प्रदेश की जनता भी बड़ी आशान्वित थी, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट माना गया है। इसी सदन में उसको पारित भी किया गया। उसके बाद वो महामहिम राज्यपाल के स्वीकृति के लिए जो भारत के संविधान की धारा 175 के अधीन भेजा गया स्वीकृति के लिए। आज 2 वर्षों बाद ये वापस बिना स्वीकृति के, महामहिम राज्यपाल के बिना स्वीकृति के संदेश के साथ ये वापस आया। ये दृष्टांत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मेरी जानकारी में तो कभी नहीं ऐसी परिस्थिति आई। क्या वजह थी? ऐसा क्या था उस बिल में जो महामहिम राज्यपाल ने उसको स्वीकृति नहीं दी? या क्या वजह थी सरकार के और महामहिम राज्यपाल के बीच का ये जो असमंजस है, ये क्या था? क्या सब ठीक है कि नहीं ठीक है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब भी कोई इस तरह के बिल महामहिम राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण बिल जाते हैं तो उस पर चर्चा हो जाती है, स्वीकृति या स्वीकृति को लेकर के तभी भेजे जाते हैं। उसके बाद कल कार्यसूची में क्रमांक संख्या 31 पर ये प्रस्तुत किया गया है कि ये बिल महामहिम राज्यपाल के लिए के यहाँ से अस्वीकृति के बाद संदेश के साथ वापस आया है, जिसको सरकार वापस लेती है। ये बिल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण था और सदन की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए भी ये आवश्यक है कि जब ये वापस आया तो नियम 169 के अंतर्गत वजह क्या है, जो राज्यपाल जी का संदेश है उसको सदन में पढ़ा जाना चाहिए था, पटल पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो सदन में पास हुआ। ये सारी संवैधानिक प्रक्रिया को सरकार ने आज को पूरा नहीं किया और बिना पूरा किए उन्होंने ये कहा कि हमने इसकी सूचना सभी सदस्यों को दे दी। मुझे या विपक्ष के किसी भी सदस्य को जो संदेश है महामहिम राज्यपाल का वो नहीं मिला। मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहती हूँ, मैंने आज नियम 300 में सदन में उठाया भी, जिस पे संतोषजनक जो जवाब था उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लगातार ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, सदन भी जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या संदेश है महामहिम राज्यपाल का। और ये अधिकार है सदन का, ये अधिकार है प्रदेश की जनता का ये जानना कि आखिर ये बिल बिना स्वीकृति के वापस क्यों आया और सदन में इसको क्यों नहीं रखा गया संदेश महामहिम राज्यपाल का। ये असहज असामान्य स्थिति है इस प्रदेश की विधानसभा के लिए। सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट